नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। गौरी बाजार मंडल के पैदल यात्रा में देवरिया जिले के अंतर्गत गौरी बाजार मंडल के महेंद्र राय, पूर्व मंडल अध्यक्ष नारद राय, पूर्व मंडल अध्यक्ष के देखरेख में हुआ। इसके मुख्य अतिथि सतीश चंद्र द्विवेदी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री भारत सरकार के साथ गौरी बाजार मंडल पर पैदल यात्रा निकाली गई। देवरिया से कैमरा पर्सन मर्जीना के साथ शाहिद खान की रिपोर्ट। आगामी 3 नवंबर को होने वाले उप विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजीव कुमार चक के द्वारा ग्राम सभा नेपई में ब्राह्मण समाज को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्याम सुंदर शर्मा, विधायक मान विधानसभा मथुरा गोरेलाल जाटव, मुख्य सेक्टर प्रभारी आगरा अलीगढ़ मंडल डॉक्टर ज्ञान सिंह, मुख्य सेक्टर प्रभारी आगरा मंडल गौरव जाटव व अन्य सभी लोग बैठक में शामिल हुए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी का टिकट लेकर केसरिया पहुंचे रिंकू पाठक और रजनीश कुमार पाठक का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सुबह से ही सभी कार्यकर्ता चंपारण सीमा जगीराहा पर अपने प्रत्याशी के आगमन को लेकर खड़े थे। जैसे ही उनका काफिला पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने फूल माला से प्रत्याशी को ढक दिया एवं जिंदाबाद के नारे से गुंजायमान हो उठा। वहीं सभी कार्यकर्ताओं का जोश देखकर जाप प्रत्याशी रिंकू पाठक ने सभी का नम आंखों से हाथ मिलाकर अभिवादन किया। नामांकन 14 तारीख या 16 के बीच में किसी दिन करेंगे। अभी नामांकन का डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा पंडित जी लोगों से कुछ दिन यात्रा दिखाना होता है, उसे प्रोसेस पूरा करके नामांकन कर देंगे। सिंबल वगैरह मिल गया हमको। कौन पार्टी से सिंबल मिला? इस पार्टी से पप्पू यादव जी की पार्टी, जन अधिकार पार्टी, सबको सिंबल मिला है। और आज हम सिंबल लेके जब यहाँ आए, सिंबल लेके जब आए तो जो मेरे लोगों का जो अपार प्रेम हमें मुझे मिला, आज उस अपार प्रेम को देख के आज एक बार आंख में आंसू जरूर झलक गया। ये इतना प्यार लोग हमसे करते हैं और केसरिया के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। क्या आपका चुनाव में क्या आपका अहम मुद्दा क्या होगा? चुनाव में अहम मुद्दा होगा शिक्षा का जो व्यापक गड़बड़ी है, स्वास्थ्य में, हॉस्पिटल में जो सिर्फ नाम का हॉस्पिटल चल रहा है आज के दौर में, और जितने भी नौजवान हैं उनकी बेरोजगारी, इसका एक ट्रेड बना के सभी नौजवानों के साथ बैठ के एक सहमति बना के कुछ उनके लिए एक नया रोजगार का व्यवस्था करना और यहाँ की जनता की मांग को उस विधानसभा में बुलंदी से अपने ताकत से वहाँ तक पहुँचाना, लोगों को केसरिया की जनता की क्या कमी है और उस मूलभूत समस्या को यहाँ से निजात दिलाना, यही मेरी प्राथमिकता है। पूर्वी चंपारण से सी न्यूज संवाददाता अशरफ आलम की रिपोर्ट। एडीसी राजौरी शेर सिंह द्वारा सीएमओ राजौरी डॉक्टर सुनील शर्मा और डीवाई सीएमओ डॉक्टर अनीस के साथ इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क की 2 दिन की वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया। इस वर्कशॉप में 42 कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। सीएमओ राजौरी डॉक्टर सुनील शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, एक वर्कशॉप है। मैं डॉक्टर सुनील शर्मा बोल रहा हूँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी। मेरे साथ डॉक्टर अनीस अल्ताफ़ी है, ये हमारे डिप्टी सीएमओ साहब है। ये जो ईवी ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये हमारे लगभग पूरे भारतवर्ष में 36 स्टेट्स में या यूटी में सब में इंक्लूड हो गई है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हमने आज ही ये ट्रेनिंग वर्कशॉप शुरू की है। 2 दिन की ये वर्कशॉप है। इसका जो मुद्दा है बेसिकली जो है, हमारे बच्चों को जो हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, जो इम्यूनाइजेशन का जो भी पार्ट है, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमने डेवलप की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सभी जो हमारे 42 हमारे कोल्ड चेन सेंटर्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। मकसद क्या है, मुद्दा है कि जो भी वैक्सीन आती है, जो भी वैक्सीन लगती है, इसका एक टेम्परेचर के अंदर हमने रखना होता है। ना तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ना इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप इसका घर बैठे हुए इसका मायना कर सकते हैं। उसकी वैक्सीन, अगर जितनी वैक्सीन हमारे पास स्टॉक में आई है, जितनी हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट की है, या उसका जो टेम्परेचर है, हमारे जो हैंडलर्स होंगे उनके पास एक सिम है खास किस्म की बनाएगी। अगर हमारे जो फ्रिज है जहाँ पर वैक्सीन पड़ी होती है, अगर किसी
किस्म की कोई त्रुटि आ जाएगी तो उनको एक पीप आ जाएगी, तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं इस वर्कशॉप में? इसमें सर लगभग हमारे 42 हैंडलर्स हैं इसके ज़िले के। कोल्ड चेन हैंडलर्स हमारे 42 है, 42 के करीब हमारे। ये हमारे पूरे 6 जो ब्लॉक्स हैं, जैसे सुंदरबनी आ गया आपका, नौशहरा, मांझाकोट, दराल, कंडी और कालाकोट के सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के भी हमारे बंदे हैं। अलग अलग जगह से हमारे बंदे आए हैं यहाँ पर। 42 का नंबर है। बट इट्स वुड बी ए गेम चेंजर। अगर आप देखेंगे कि जो कोल्ड चेन की हमारी जो वैक्सीन होती थी ख़राब हो जाती थी, या वो कई बार कंप्लेन आती थी हमारे लोगों को कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एनीबॉडी सिटिंग एट दिल्ली और हेडक्वार्टर्स, माई सेल्फ, माई डिप्टी CMO, वी कैन वॉच इट एंड वी कैन, जो भी हमारी वैक्सीन की जो कहते हैं कि वेस्टेज होता था, तो वो लाखों के करोड़ों के हिसाब से हमें इसका बेनिफिट मिलेगा इसके आने वाले समय में। बहुत अच्छे तरीके से हमें समझा रहे हैं। ये ई विन है जो, तो हमारी ड्यूटी में नया चालू हुआ है। ये पहले तो इंडिया में पहले भी चल रहा था, लेकिन हमारे J&K में अभी शुरू हुआ है। आज ट्रेनिंग हमें दे रहे हैं। जो मास्टर ट्रेनर हैं हमारे, बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं। जब तक हमें समझ नहीं आता तब तक हमें समझाते ही रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका फ़ायदा भी बहुत है। जो इवन हम ट्रेनिंग करके जाएंगे तो इसमें वैक्सीन का हम भरपूर फ़ायदा लेंगे, वेस्टेज नहीं होगी इस वैक्सीन से, और पूरा रिकॉर्ड रहेगा हमारे पास कि कितनी वैक्सीन आई थी, कहाँ खर्ची गई है, कहाँ ऊपर इंडिया तक पूरे ऑनलाइन हो जाएगा। ये सिस्टम सभी को पता लग जाएगा, हमारे ब्लॉक में पता चल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में पता लग जाएगा, ड्यूटी में पता लग जाएगा कि हमारे पास कितनी वैक्सीन है कोल्ड चेन पॉइंट पे। और इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये जो है हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे ही आप लड़कियां जो होंगी बड़ी हेल्थ वर्कर्स जो हैं, वो अगर घर पे भी रहती हैं, इन केस कुछ शाम को तो प्रॉब्लम हो जाती है, वैक्सीन में टेम्परेचर लो हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उनको एक मैसेज भी होगा, मैसेज होगा कि आपको वहाँ की प्रॉब्लम आ रही है, और दैट टाइम वो वहीं जाएंगी और उसको रेक्टिफाई करेंगे। ये बहुत ही जो उसके लिए बड़ी फायदेमंद चीज़ है। कितना बेनिफिट रहेगा लोगों के लिए, खासकर जो दूर दराज के लोगों के लिए सर ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये है बच्चों का। देखिए अब समझती हैं कि कहीं ना कहीं जैसे पहले बर्डन रहता था कर्मचारी के ऊपर, वो बर्डन भी कम होगा, और साथ में एक क्वांटिटी का आपको सही तरीके से आप जान पाएंगे कि क्वांटिटी आखिर कितनी है। ये सर ये बहुत फायदेमंद है। एक तो ये है कि हमारे वर्कर्स का बर्डन इस हिसाब से कम होगा कि उनको ऑटोमेटिकली ये डिवाइस जो ये बता देगा वैक्सीन कितनी अवेलेबल है, उनको कितनी रिक्वायर्ड चाहिए। उससे ये है कि हमारा जो स्टॉक को रखना पड़ता था लैंड में स्टॉक रजिस्टर्स पे, तो अब ना ये सारा डिवाइस के ऊपर मैसेज के थ्रू पता चल जाएगा कि आपको कितना अवेलेबल है या फिर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। राजौरी से कैमरा पर्सन राजन कपूर के साथ सुशील दत्ता की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाले समस्तीपुर जिले के हसनपुर सीट से सोमवार को राजकुमार राय ने जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े लाल प्रताप तेज प्रताप यादव के यहां से महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ही ये सीट चर्चा में आ गई थी। शुरुआत में यह भी कयास लगाया जा रहा था कि तेज प्रताप के खिलाफ उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को जेडीयू मैदान में उतार सकती है, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार ने पिछले 2 टर्म से यहां के विधायक रहे राजकुमार राय पर ही भरोसा जताया और उन्हें हैट्रिक लगाने के उद्देश्य से फिर टिकट दिया। सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि हम लोग एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे आज हम लोग नामांकन किए हैं, और हसनपुर की तमाम मतदाता, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, सभी लोग को जो खुशी देखे हैं वो आप भी देखे हैं कि जब आए हैं तो लग रहा है कि पूरे हसनपुर के लोग जो है अनुमंडल में देखने के लिए नामांकन पहुंच गया है। इससे आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि कोई लोग यहाँ आवे, बाहर के लोग आएंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ सब लोग जानते हैं कि अपने घर के बेटा, अपने परिवार के बेटा, हम अपने घर के हैं लोग, यहाँ गरीब मजदूर सब हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए बाहर के लोग कोई भी आवे, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला यहाँ नहीं है। हसनपुर में यहाँ एनडीए की लहर है। पूरे सूबे बिहार में इस बार एनडीए की ही सरकार बनेगी, इसलिए हसनपुर की जनता सब समझ रही है कि यहाँ हम किसी दूसरे को वोट दे करके बर्बाद करेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और सभी वर्ग के लोग हसनपुर में जितने जाति हैं, धर्म के लोग हैं, सभी लोगों में उत्साह है कि हम अपने उम्मीदवार एनडीए उम्मीदवार राजकुमार राय को ही वोट देंगे, इसलिए कि यहाँ की जनता लगातार
2 बार से देख चुका है कि ये हम लोग जो काम किए हैं गरीब बुढ़वा सभी से मिलते जुलते रहते हैं, उनके दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहते हैं। बाढ़ हो या अभी देख रहे हैं नया कोरोना टाइप की बीमारी चला है, उसमें भी हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में पदाधिकारी से मिलके जहां जो समस्या था उसको करने का हम लोग प्रयास किए हैं। बाढ़ में आप देखे होंगे इस इलाके में बाढ़ आया है, सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को हम लोग 6-6 हज़ार उसके खाता में दिलवाए हैं, पॉलीथीन दिलवाए हैं, दवा दिलवाए हैं, पशु चारा दिलवाए हैं और एक नाव की व्यवस्था करवाए हैं। यानी लगातार इस क्षेत्र की जो भी समस्या है उसको हम लोग सरकार से जो भी उपलब्ध होता है वो अपने क्षेत्र में उतारने का प्रयास किए हैं। सड़क, पुल, पुलियाएँ, बिजली इत्यादि आप सब लोग देख रहे हैं। आज तक तो 15 वर्ष पहले कुछ था नहीं, हसनपुर विधानसभा में कोई काम नहीं था। लगातार जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और हसनपुर की महान जनता का आशीर्वाद मिला है तो हमने प्रयास किए हैं, अपनी जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किए हैं। और जो लग रहा है कि कुछ काम हो सकता है कि वर्षा के कारण, कोरोना के कारण कुछ काम मेरा नहीं हो पाया है, तो हम लोग फिर जो जनता मौका देगी इस बार, फिर अगले टर्म में जो काम होगा हम लोग पूरा करके दिखा देंगे क्षेत्र में। जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। जनता से समर्थन तो मिलना इसलिए तो है कि हम जनता, हसनपुर के जनता के पुत्र हैं, वहाँ के किसान पुत्र हैं और वहाँ के भाई हैं, सब लोग हम। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।